हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो ऐसे डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो उनके प्रॉपर्टी के बेस्ड आपका जो एक्सरसाइज है 4.2, अभी हम 4.2 के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी का अब देखिए, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन है अभी जो 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनमें जो है प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू 0। इस तरह से इसमें क्या करना है कि प्रूफ जो करना है वो करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कहिए कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके, ना कि इसको जैसे आप इवेलुएट कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको इवेलुएट कर लेते हैं, 0 दिखा देते हैं, तो वैसे नहीं बल्कि प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक। चलिए मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं कि एलएचएस इक्वल टू, हमारा एलएचएस लिखा हुआ है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी, इस तरह से, ठीक है। इसे में 0 बनाना है। तो सबसे पहली बात ये देखो कि जो C3 है ना, C3 के एलिमेंट जो लिखे हुए हैं वो क्या है, 2 टर्म के समेशन में लिखे हुए हैं। तो आप पढ़े एक प्रॉपर्टी, जब भी समेशन में हो तो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। चलिए इनको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर C3 के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे तो C1 C2 में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सब सेम टू सेम लिखे जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। देखो ये था एक्स प्लस ए, तो एक्स यहां लिखे तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। ये था वाई प्लस बी, वाई यहां लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे, बी। जेड प्लस सी था, जेड यहां लिखा तो यहां पे क्या बचेगा, सी, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इस डिटरमिनेंट में क्या है कि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। तो C1 एंड C3 आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। आप यहां पे लिखिएगा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक है। तो 0 हो गया। यहां पे देखिए क्या है कि यहाँ पे C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 लाइनें बनने वाला। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है कि दिस इक्वल टू दिस है, मतलब दिस इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इवेलुएट नहीं करना है। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं R1 में कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 कीजिएगा, मतलब R1 तो आपका ये हो गया, ये R2 ये R3 है, हमने R1 में ऐड कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस सी और ये A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। माइनस बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। माइनस सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यानी बच जाएगा क्या, 0। आप इनको ऐड कीजिए ना, देखिए ए है माइनस है तो कट जाएगा, माइनस बी है प्लस बी है कट जाएगा, माइनस सी है कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये बी माइनस बी कैंसल, माइनस सी कैंसल, माइनस ए कैंसल, यानी ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बी माइनस सी, ये सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है कि यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, R1 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, एलिमेंट वैल्यू क्या आ गया, 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं ना कि C1 में ऐड करते C1 प्लस C2 प्लस C3, तो भी आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। ये भी होता है। आप देखिए अगर C1 क्या है, ये है, C1 में अगर ऐड करते हैं C2 C3 दोनों, ये क्या है, ए है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो ए और ए कैंसिल हो जाता, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाता, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाता। तो इस तरह से आपका ये भी बन जाता है, ठीक। तो चलिए ये वाला ऑपरेशन भी करके आप बना सकते थे, मैंने ये वाला लगा दिया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन ही बहुत इजी था, ठीक। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पहले तो ऐसे लिख लेंगे कि एलएचएस इक्वल टू, हमारा एलएचएस क्या है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ठीक है, इक्वल टू 3। ये हमारा एलएचएस हो गया, ठीक ना। हमें 0 प्रूफ करना है, तो एक ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक। ऑपरेशन लगाते हैं C3 में, लिखेंगे C3 माइनस C1, C3 में से C1 हमने माइनस कर लिया, तो एक हो जाएगा 2 3 5। C1 और C2 में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो वो तो सेम टू सेम लिखा जाएगा। C3 में चेंज हुआ है तो C3 में से C1 माइनस कर लीजिए, तो C3 क्या है, 65 है,
C1 क्या है 2 है, माइनस करोगे क्या हो जाएगा 63, ठीक है। 75 ये 3 माइनस करोगे 72, 86 5 माइनस करोगे 81, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब जो आपका जो C2 और C3 है ना, ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल है, क्या है सेम रेशियो में है। ये 7 है, ये 63 है, तो क्या है 1:9 हो गया, ठीक है। ये भी उसी तरह से और ये भी सेम टू सेम। तो क्या है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा भी है कि यदि जो ऐसे किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाए या सेम रेशियो में हो जाए तो इनका डिटरमिनेंट क्या होता है 0 हो जाता है। यहां से वैल्यू क्या हो गया 0, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 1 1 ये आपका BC लिखा हुआ है, ये CA है, ये आपका AB है, ये आपका A इंटू B प्लस C है, ठीक है, B इंटू C प्लस A है, और आपका C इंटू A प्लस B लिखा हुआ है। ये मान लो हमने ले लिया LHS इक्वल टू लिख लिया दिस, हमें प्रूफ है करना है, 0 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी तक जो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स या किसी भी डिटरमिनेंट का अगर ऑर्डर 3x3 है तो उसमें एक साथ में मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लग सकते हैं। आप लिख लीजिएगा कि यदि किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर अगर n है तो उसमें एक साथ में सिर्फ n-1 ही ऑपरेशन यूज होगा, ठीक है। जो ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं ना R3 माइनस R2 इस तरह से कर रहे हैं, C3 माइनस C1 कर रहे हैं, तो ऑपरेशन जो ऐसे अगर ऑर्डर 3 है तो 2 ही लग सकता है एक बार में, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। और देखिए अगर हम ऐसे लिख रहे हैं R1 प्लस R2, इसमें तो क्या है ऑपरेशन लग रहा है R1 में, R1 क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कैसे, तो R1 में R2 ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है R1 चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन किसमें लग रहा है R1 में लग रहा है। R1 चेंज होगा क्या R1 प्लस R2, तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ R1 ही चेंज होगा, R2 R3 चेंज नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को। और एक चीज और सोच लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है इस ऑपरेशन में हमने जब ऑपरेशन लगाया तो R1 तो चेंज हो गया। अब अगर R1 अगर चेंज हो गया है तो इसी के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा उसमें R1 कहीं भी यूज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी रो या जो भी कॉलम चेंज हो चुका रहेगा उसको हम आगे फिर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उस समय। चलिए अब इसे एक क्वेश्चन इसको 0 बनाना है, ठीक। तो पहले तो इसको मान लो ऐसे लिख लिया हमने 1 1 1 है, ये आपका BC AC, C है AC बात बराबर है, AB ये क्या हो जाएगा AB प्लस AC हो जाएगा, ये BC प्लस AB हो जाएगा, और ये AC प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम R3 में ऑपरेशन लगाते हैं, क्या कि R3 प्लस R2। देखो ध्यान से यहाँ पर चेंज क्या रहा है, सिर्फ R3 चेंज होगा, R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेशन किस में लग रहा है R3 में लग रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ये 1 1 1 रहेगा, ठीक है, सॉरी ऑपरेशन ऐसे नहीं, ये लिखिए, सॉरी C3 में लगाओ C3 प्लस C2। C3 कौन सा आपका, ये C3 है, ये आपका C2 है। हमने C3 में क्या किया, हमने C3 में C2 ऐड कर दिया। देखिए ध्यान से, आपका BC AC AB, देखो C1 और C2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है तो वो दोनों सेम टू सेम लिखे जाएंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ C3 में होगा। अब देखिए AB प्लस AC प्लस क्या हो जाएगा BC, ये BC प्लस AB तो पहले से है, इसको ऐसे लिख लो कि AB प्लस BC, लास्ट में लिख लो AC, ठीक है। ये ऐसे AB प्लस BC प्लस AC, सही है। हमने C3 में C2 ऐड कर दिया तो ये मिल गया। देखो यहाँ भी AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ भी वही, तीनों क्या है सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि C3 से कॉमन ले लो, C3 से कॉमन ले लो क्या, AB प्लस BC प्लस AC। तो कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा क्या, AB प्लस BC प्लस AC, क्या हो गया बाहर आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, ये BC AC, ठीक है, और ये AB। अब देखो यहां से तो ये सब कॉमन ले चुके हैं ना, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 1 1 बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या है, यहाँ पे C1 और C3 के एलिमेंट्स क्या है सेम टू सेम है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है डिटरमाइंड में कि यदि जो है से 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तो डिटरमाइंड की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC इंटू 0, यानी दिस इज इक्वल टू 0, यानी RHS आ गया हमारा, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। C1 और C3 के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम टू सेम है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन ये है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू दिस, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू दिस पहले, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन लगाया जाए R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया जाए। जब R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, देखो ऐड करेंगे तो A और A 2A, B और B 2B, C और C क्या हो जाएगा 2C बन जाएगा। यानी अगर 2 कॉमन ले ले तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह से जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए P और P क्या हो जाएगा 2P, R R 2R, Q और Q कितना 2Q, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R। यहां भी जो ऑपरेशन यही लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए y और y 2y, x x 2x, z z 2z, यानी इसको हम 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। ऑपरेशन सिर्फ R1 में लगा है, R2 R3 में नो चेंज हो जाएगा। तो ये C प्लस ए हो जाएगा, ये A प्लस बी हो जाएगा, ये R प्लस पी, P प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और ये x प्लस वाई हो जाएगा इस तरह से। अब आप यहां से ना 2 कॉमन ले सकते हैं R1 से। R1 से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, P प्लस क्यू प्लस R, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये C प्लस ए, R प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ये A प्लस बी, P प्लस क्यू और ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब एक ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। देखिए R2 में एक ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। देखो C प्लस ए है, इसे से माइनस करेंगे R1 तो C और A तो कैंसिल है, क्या बच जाएगा माइनस B हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और ऑपरेशन लगा दो R3 में R3 माइनस R1। देखो हमने कहा था कि अगर मान लो ऑर्डर अगर 3 है तो मैक्सिमम एक साथ में 2 ही ऑपरेशन लग सकता है। तो देखो एक साथ में 2 ही ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R2 चेंज हो गया। देखो R2 अगर चेंज हो गया ना तो हम यहाँ पे इस ऑपरेशन में R2 कहीं भी यूज नहीं किए, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। हमने पहले बताया कि यहाँ पे जब R2 चेंज हो जाएगा तो उसको हम अगले ऑपरेशन में R2 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो चेंज हो चुका रहेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे R2 चेंज हुआ तो यहाँ पे कहीं भी R2 नहीं यूज हुआ है, ठीक। चलिए अब अगर ऑपरेशन आप लगाइएगा देखिए क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, तो R1 तो वही लिखा रहेगा, A प्लस बी प्लस सी रहेगा, P प्लस क्यू प्लस R रहेगा और x प्लस वाई प्लस जेड आपका रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, R2 में से R1 माइनस कीजिएगा तो A और C कैंसिल क्या हो जाएगा माइनस B हो जाएगा, R और P कैंसिल तो माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। और Z और X कैंसिल तो माइनस Y हो जाएगा। उसी तरह से R3 में से R1 माइनस कीजिएगा तो A और B कैंसिल माइनस C हो जाएगा, P और Q कैंसिल तो माइनस R हो जाएगा, X Y कैंसिल तो माइनस Z हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि हमने क्या किया कि हमने R2 से एक -1 कॉमन ले लिया और R3 से एक -1 कॉमन ले लिया, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, X प्लस वाई प्लस जेड, हो जाएगा B, ठीक है। हमने यहां से -1 और यहां से -1 कॉमन ले लिया बार में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बार में आकर के, तो ये बन गया। अब आराम से हम इन दोनों के यूज से ना इसको भी ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। मैं इधर ये वाला मिटा दे रहा हूं थोड़ा, चलो ये यहां मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। हमें ये मालूम है एक ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, क्या कि R1 में से ना माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं तो R2 प्लस R3, यानी R2 और R3 को आपस में जोड़ लो और R1 से माइनस कर लो। देखो तो ध्यान से क्या बन जाएगा, चलो यहां लिखते हैं, ये 2 है हमारा बाहर में, इन दोनों को ऐड करो माइनस करो, क्या बचेगा A, इन दोनों को ऐड करो माइनस करो, क्या बचेगा P, इन दोनों को ऐड करो माइनस करो तो क्या बचेगा X, बाकी क्या है B Q Y। देखो सिर्फ ऑपरेशन R1 में लगा है, R2 R3 में कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका, देखिए आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी दिस इक्वल टू क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम चाहते तो ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में जैसे मैं मिटा रहा हूं ये, ठीक, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक है, जैसे यहां पे था आपका C प्लस A, A प्लस बी,
ये ए प्लस सी था इस तरह से करके, आर प्लस पी आपका, ये क्यू प्लस पी प्लस क्यू, सॉरी, ठीक है, ये पी प्लस आर, क्यू प्लस आर था, ठीक, यहाँ पर आपका जेड प्लस एक्स था, ये वाई एक्स प्लस वाई था, और ये वाई प्लस जेड था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था ये वाला आपका, ठीक। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा ध्यान से, तो सारे एलिमेंट क्या है, समेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम चाहते तो हम इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करके भी बना सकते थे, ठीक है, वैसे ही बनता। आप वैसे ट्राई कीजिएगा, मैं ऐसे बना दिया हूं बिना ब्रेक किए हुए, आप इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लीजिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, बताता है कैसे ब्रेक होगा। आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोग आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद सोल्व कीजिएगा, तो भी आंसर आपको उतना ही आ जाएगा। जैसे मान लो इसको अगर हम मान लो R1 के अगर एलोंग ब्रेक करते तो ऐसे लिखते, ठीक है, C प्लस ए प्लस बी, देखो R1 के लॉन्ग ब्रेक कर रहे हैं तो सिर्फ R1 ही चेंज होगा, बाकी सब सेम टू सेम लिखा रहेगा। ये तो सेम टू सेम लिखा रहता मतलब, ठीक है, जेड प्लस एक्स रहता है, ये एक्स प्लस वाई रहता है, ये पी प्लस क्यू रहता है। अब यहाँ पे ए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सी, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा आर, यहाँ पे जो वाई लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जेड, इस तरह से, और बाकी सब तो सेम टू सेम लिखा रहता। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते और इसको जैसे चेंज करने की कोशिश करते, जो हमारा आंसर लाना था उस टाइप में, ठीक है। तो आप ब्रेक करके भी बना सकते हैं, ऐसे ही बन सकता था, ठीक है। आप इसमें भी किसी के भी अलोंग ब्रेक करते तो भी बन जाता। R1 के अलोंग जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप R2 के अलोंग करते हैं, R3 के अलोंग करते हैं, C1 C2 किसी के भी अलोंग ब्रेक करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आंसर उतना आ जाता है, ठीक है। मैंने जो बनाया वो बिना ब्रेक के बनाया, अब घर पे इसको ब्रेक करके सोल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पहले तो मैं लिख लेता हूं कि LHS इक्वल टू क्या है, हमें दिस इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले LHS इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें एक ऑपरेशन हम लगाते हैं R1 में, ठीक है। क्या ऑपरेशन लगाया जाए R1 में, चलो पहले तो इसमें ऐसे कर लेते हैं कि हम इसमें ना C ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब एक काम करते हैं, देखो ये C ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत होगा नहीं, C और C कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और देखो ये जो C है ना, इस C को हम अंदर, आपको पता है डिटरमिनेंट पढ़े हैं तो, कि ये जो C है उसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस C को हमने मल्टीप्लाई कर दिया R1 में, R1 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं कि हम एक R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक, R1 में एक ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 माइनस BR2, R1 में एक ऑपरेशन लगाते हैं R1 माइनस BR2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, चेंज तो सिर्फ R1 होगा ना, क्योंकि R1 में ऑपरेशन लग रहा है, बाकी में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो बाकी को मैं सेम टू सेम लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो R1 में ऑपरेशन लगने वाला है, ठीक है, R1 माइनस BR2। क्या हो रहा है कि पहले R2 में B मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको R1 से माइनस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अगर B मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस से भी हो जाएगा, और 0 से माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस AB, ठीक है। इसमें B मल्टीप्लाई है तो 0 ही रहेगा, माइनस कीजिएगा तो ये तो AC ही रह जाएगा। इसमें जब B मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस BC, और इसमें से माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस BC, यानी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप R1 से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन, तो A ले सकते हैं कॉमन, R1 से A कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, जब R1 और R3 आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा ये आंसर हो गया 0, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हमारा LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो LHS इक्वल टू हमारा है क्या, माइनस ए स्क्वायर AB AC BA माइनस बी स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे A स्क्वायर AB AC, यानी R1 से हम A कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। R2 में देखिए ना, यहाँ से B कॉमन ले सकते हैं R2 से,
R3 से देखिए ध्यान से हम C कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर में हमने कॉमन ले लिया A B C, R1 से A कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे B और यहाँ पे C बच जाएगा। R2 से B कॉमन लिया तो A माइनस B और ये C। R3 से C कॉमन लिया है तो A B माइनस C बच जाएगा, ठीक है। अब एक और ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर C1 में भी A दिख रहा है, C2 में B दिख रहा है आपको, C3 में C दिख रहा है आपको। तो एक काम और कर सकते हैं कि हम C1 से हम A कॉमन ले सकते हैं, C2 से D कॉमन ले सकते हैं और C3 से C कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब फिर से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। पहले से तो ABC प्रेजेंट था ही, हमने एक और A यहां से कॉमन लिया तो A स्क्वायर, यहां से B तो B स्क्वायर, यहां से एक और C कॉमन लिया तो C स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ये बच जाएगा -1 1 1, ये 1 -1 1 है ना, यहां से कॉमन लिया तो -1 1 1, ये 1 -1 1, यहां C कॉमन लिया तो 1 1 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको जब डिमांड बनाइएगा, जब आपको 1 1 दिखने लगे ना तो समझो कि वो आपका एक आइडेंटिकल केस हो जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप किसी भी एक 1 की हेल्प से बाकी सबको आप 0 कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया, क्या ऑपरेशन लगाया जाए, चलो एक ऑपरेशन लगाते हैं C2 में कि C2 प्लस C1, इसमें आप C1 ऐड की जगह क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से एक और ऑपरेशन लगा दो C3 में C3 प्लस C1, ये देखो 1 है -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका यहां से क्या बन जाएगा, C1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, C1 तो सेम टू सेम रहेगा, हमने इसको ऐड किया है तो -1 और 1 कितना हो जाएगा 0, दिस कितना हो जाएगा 0 और ऐड किया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको इससे ऐड करना है C3 को C1 से, तो क्या हो जाएगा ये 0, ये 2 और ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखो ये आपको 0 0 दिख रहा है, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए R1 के अलोंग, यहां पे लिख लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या है -1 है ना, -1 लेंगे, दिस इंटू दिस यानी 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आगे वाले सारे क्या है 0 है तो उनको लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, सारे क्या दे देंगे 0 ही दे देंगे आपको। तो देखिए -1 इंटू क्या हो जाएगा -4 क्या हो जाएगा 4 मिल जाएगा, यानी आपको यहां से क्या आ जाएगा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड आपका हो गया, ठीक है, आ गया हमारा, ठीक। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको।